सूरज ढलने को था और गांव के कच्चे रास्तों पर उड़ती धूल के बीच से मवेशी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव के नुक्कड़ पर एक पुरानी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर गोबर और मिट्टी की लिपाई की गई थी। इसी झोंपड़ी में रहती थी सकीना बी। उम्र ने चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा दिया था, लेकिन आंखों में अपने इकलौते बेटे माजिद के लिए बेशुमार प्यार अब भी चमकता था। सकीना बी ने जवानी में ही अपने शौहर को खो दिया था। उसके बाद से उन्होंने खेतों में मजदूरी की, चक्की पीसी और दूसरों के घरों का काम करके माजिद को पाला। वो चाहती थीं कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा साहब बने। माजिद पढ़ने में होशियार था, इसलिए सकीना बी ने अपनी पुश्तैनी थोड़ी सी जमीन भी गिरवी रख दी और उसे शहर पढ़ने भेज दिया। एक रात जब जोरों की बारिश हो रही थी, सकीना बी को अपनी झोंपड़ी के बाहर किसी के कराहने की आवाज आई। लालटेन लेकर बाहर निकलीं तो देखा कि कीचड़ में लथपथ एक काले रंग का पिल्ला बुरी तरह घायल पड़ा था। किसी आवारा बैल ने उसे सींग मार दिया था। सकीना बी का ममता भरा दिल पसीज गया। उन्होंने उस पिल्ले को उठाया, घाव साफ किए, हल्दी का लेप लगाया और अपनी फटी पुरानी शॉल में लपेटकर उसे दूध पिलाया। उन्होंने उसका नाम रखा भैरव। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। माजिद शहर में बड़ा अफसर बन गया और भैरव एक विशाल, खूंखार लेकिन सकीना बी का जान छिड़कने वाला वफादार कुत्ता। एक दिन गांव में खबर आई कि माजिद अपनी नई नवेली शहरी बीवी शबनम के साथ गांव आ रहा है। सकीना बी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरी रात जागकर मिट्टी के चूल्हे पर बेटे की पसंद के पकवान बनाए। लेकिन जब माजिद की गाड़ी झोपड़ी के बाहर रुकी तो शबनम ने नाक भौं सिकोड़ ली। ये कैसी बदबूदार जगह है माजिद, और ये खूंखार कुत्ता, मुझे इससे डर लगता है। मैं इस मिट्टी के घर में नहीं रह सकती, शबनम ने हिकारत से कहा। सकीना बी ने प्यार से बहू के सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन शबनम झटके से पीछे हट गई। माजिद, जो शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को भूल चुका था, अपनी बीवी के सुर में सुर मिलाने लगा। कुछ दिन बाद ही माजिद ने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं ये झोंपड़ी और बची हुई जमीन बेच रहा हूं। मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है। तुम भी हमारे साथ शहर चलोगी, लेकिन इस कुत्ते को यहीं छोड़ना पड़ेगा। सकीना बी ने रोते हुए कहा, बेटा, ये मेरे पुरखों की निशानी है और भैरव तो मेरे दूसरे बेटे जैसा है। इसने मेरी हर तन्हाई में मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं शबनम इसे ने कैसे जिद छोड़ पकड़ दूं? ली। एक दिन जब सकीना भी खेत की तरफ गई थीं, माजिद और शबनम ने भैरव को लाठियों से बेरहमी से पीटा और उसे गाड़ी में डालकर गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में फेंक आए। जब सकीना भी घर लौटी और भैरव को न पाकर पागलों की तरह रोने लगीं, तो माजिद ने तल्खी से कहा, मैंने उसे भगा दिया है, और अम्मा, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा, वरना तुम भी यहां से जा सकती हो, क्योंकि घर तो मैंने बेच दिया है। अपनी ही औलाद के मुंह से ये शब्द सुनकर सकीना बी का कलेजा फट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां सब कुर्बान कर दी, आज उसी ने उन्हें बेदखल कर दिया था। बिना एक शब्द कहे सकीना बी ने अपने फटे कपड़े समेटे और उस मिट्टी की झोपड़ी से हमेशा के लिए निकल गईं। वो बेतहाशा रोते हुए गांव के बाहर एक पुरानी खस्ताहाल दरगाह के पास जाकर बैठ गईं। रात का अंधेरा और ठंड हड्डियां कपा रही थी। तभी अंधेरे में से एक साया उनकी तरफ दौड़ा। वो भैरव था। उसका शरीर लहूलुहान था, एक पैर से खून बह रहा था, लेकिन वो मीलों का सफर तय करके अपनी मां को ढूंढता हुआ लौट आया था। सकीना बी ने उसे गले लगा लिया और दोनों बेसहारा उसी दरगाह के कोने में जिंदगी काटने लगे। उधर माजिद ने घर बेचकर शहर में जो बिजनेस शुरू किया, उसमें उसे भारी घाटा हुआ। उसके साझेदार ने उसे धोखा दिया और माजिद कंगाल हो गया। तंगी के दिनों में शबनम भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। कर्जदारों के डर से माजिद को शहर छोड़कर वापस उसी गांव के आसपास छुपने पर मजबूर होना पड़ा। एक दिन माजिद गांव के पास वाले जंगल से गुजर रहा था कि अचानक जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। माजिद जमीन पर गिर पड़ा, मदद के लिए चीखने लगा। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल काला साया वहां धमका। वो भैरव था। भैरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन जंगली जानवरों पर हमला कर दिया। वो अकेला उन सब से भिड़ गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव लगे, लेकिन उसने एक भी लकड़बग्घे को माजिद के करीब नहीं आने दिया। अंत में खूंखार जानवरों का झुंड हार मानकर भाग गया। माजिद खौफ से कांप रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से लाठी के सहारे सकीना भी चली आ रही हैं।
अपनी माँ और उस कुत्ते को देखकर जिसे उसने बेरहमी से जंगल में फेंक दिया था, माजिद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने किए पर भयानक पछतावा होने लगा। वो दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। मैंने तेरी ममता को मिट्टी समझा और इस बेजुबान की वफादारी को ठुकराया। आज इसी मिट्टी और बेजुबान ने मेरी जान बचाई है। माजिद चीख चीख कर रो रहा था। सकीना बी की आंखें भी छलक पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का सिर चूम लिया। लेकिन तभी माजिद की नज़र भैरव पर पड़ी। भैरव खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा था। माजिद और सकीना भी उसके पास भागे। सकीना बी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। भैरव ने अपनी दर्द भरी आंखों से एक आखिरी बार अपनी मां को देखा, उसकी हथेलियों को चाटा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। माजिद की चीख निकल गई। उसने एक बेजुबान फरिश्ते को खो दिया था जो मरते दम तक वफादारी का कर्ज चुका गया। उस दिन के बाद माजिद की जिंदगी बदल गई। उसने फिर से उसी गांव में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाई। वो अपनी मां की दिन रात सेवा करने लगा, लेकिन भैरव की याद उसे हर पल सताती थी। उसने भैरव की याद में गांव के बाहर पानी का एक बड़ा सा कुंड बनवाया ताकि कोई भी